एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आज रात, उनकी सच्ची भावनाएं आपके लिए क्या है, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए आपको तो कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हो। पर ध्यान रखिएगा, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव हो जाइए और फोकस कीजिएगा पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज रात सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए, गाइड कीजिए यूनिवर्स। आज रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सच्ची भावनाएं क्या है मेरे व्यूअर्स को लेकर, गाइड कीजिए। ओके, तो यहां पर है फाइटिंग, यहां पर है सक्सेस, यहां पर है कंट्रोल, यहां पर है इनर वॉइस। ओके, यहां पर है क्रिएटिविटी, एक कार्ड और लूंगी। यहां पर है शेयरिंग, ओके, एंड बॉटम ऑफ डेक है कंप्लीशन। ठीक है, तो गाइज यहां पर मुझे 6 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 21 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये नंबर्स रिफ्लेक्ट हुए हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना कि ओके, मुझे लग रहा है यहां पर 2 कार्ड्स हैं। देखा, दिख रहा था 2 कार्ड्स निकल गए, कोई बात नहीं, ले लेते हैं। यहां पर रख लेती हूं मैं इस कार्ड को। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है। तो मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर बहुत उलझन में है। ये बात तो करना चाहते हैं आपसे, पर कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इनको गलत समझने वाले हो। इनको ऐसा लग रहा है आप इनको अब सोचोगे कि क्यों आ रहा है भाई अब, या क्यों आ रही है अब। आने का मतलब इसका कोई, अब कोई इसका मेरे से पर्सनल एजेंडा है, या फिर इसका कोई मतलब है, ये सेल्फिश है अपने मतलब की वजह से, या इसको शायद कहीं प्यार नहीं मिल रहा, या फिर इसको किसी कुछ चीजें मुझसे चाहिए, या कुछ भी सोच सकते हो आप। इनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको लेकर गलत वे में ही सोचोगे, क्योंकि बहुत टाइम हो गया इन्होंने एक्शन नहीं लिया, प्रिटेंड नहीं किया, बहुत दिक्कतें हो गई हैं आप दोनों के बीच में। लड़ाई झगड़े, फाइटिंग का कार्ड है, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े हुए हैं। इस रिश्ते में ना आप लड़ते भी हो, साथ में खुश रहते भी हो, एक दूसरे की वाइब को फील कर पाते हो, कंपैटिबल फील करते हो, और आप दोनों का ना एक दूसरे के साथ पहले से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रहा है। लड़ते भी हो तो बहुत लड़ोगे, और प्यार भी करोगे तो बहुत करोगे। ठीक है, आपकी एनर्जी की बात करूं, आप तो इन पर आंख बंद करके भरोसा करते थे, ट्रस्ट करते थे। हालांकि इन्होंने ट्रस्ट तोड़ा है, फिर भी ना आप किसी की बातों में इन्फ्लुएंस में नहीं आते, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि यहां पर आपको काफी लोग ऐसे हैं जो आपको भड़काते हैं इनके अगेंस्ट। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जेलेसी रखने वाले। मैं किसी नॉर्मली अगर कोई ऐसा भी है आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसके अलावा भी ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको भी भड़काते हैं। देखो, आपके पार्टनर को तो भड़काते हैं ही, इनको इन्फ्लुएंस तो करते ही हैं, बट आपकी एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, पर डिफरेंस है, आपके पार्टनर हो सकता है इनकी उन लोगों की बातों में भी आ जाए जो इनके अपने हैं, या जो इनके अपने फ्रेंड्स हैं, या कोई भी जो भड़काते हैं, इजिली आ जाते हैं, विश्वास कर लेते हैं, पर आप उनमें से नहीं हो। आप जो भी है भाई, मेरा बंदा है या मेरी बंदी है, जैसे भी है, मुझे नहीं सुनना, मतलब ऐसे हो। आप इनके बारे में कुछ गलत भी नहीं सुन सकते, ना कुछ गलत सह सकते हो। ठीक है, हाँ, गुस्सा हो, अगर गुस्सा आ रहा है तो मुझे आ रहा है, मैं ही गुस्सा करूंगी या करूंगा, आपको ऐसा है, आप लड़ जाओगे। ठीक है, अपनी भड़ास को निकाल देते हो, जो आप जैसा फील करते हो ना आप दिखा देते हो, जता देते हो, पर जो भी है आपका दिल साफ है। ठीक है, इनर वॉइस का कार्ड है। मतलब आप इनके लिए ना जैसा भी फील करते हो एकदम ट्रांसपेरेंसी रखते हो, बट कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि आपने अपने दिल में चीजों को दबा के रखा है, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, या तो ये प्रिटेंड नहीं होने दे रहे हैं, या आपको लग रहा है कि ये मेरी वीकनेस बन रहा है। ठीक है, जो मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ या कर देता हूँ, जो मैं इसको जता देता हूँ, ये मेरी वीकनेस है।
ठीक है, या जता देती हूँ, आपको ऐसा फील हो रहा है क्योंकि आप अब वीक नहीं पड़ना चाहते, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप डिसीजन ले चुके हो कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना है, या मुझे और हर्ट नहीं होना है, या मैं नहीं देख सकती या मैं नहीं देख सकता इसको किसी और के साथ बार बार मुझे हर्ट करते हुए, या जो आपका ही दिल दुखाते हैं, हर्ट करते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप कंट्रोल कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को ना नहीं दिखाना चाहते हो किसी को भी नहीं, इवन इनको भी नहीं। अगर ये वापस आने की कोशिश भी कर रहे हैं, आपका दिल कहता है कि ये बंदा आएगा या ये बंदी आएगी, आपको पता भी है आज नहीं तो कल इनको आना ही है। भले ये घूम फिर लें, कहीं भी एक्सपीरियंस कर लें, कहीं भी चले जाएं, पर लौट कर आपको के पास ही आना है। जैसे बोलते हैं ना, लौट कर बुद्धू घर को आए, तो वो एनर्जी दिख रही है कि लौट कर, और ये चीजें आप फील कर पाते हो। भले ही आपका दिमाग कहता है कि यार नहीं आएगा, बहुत टाइम हो गया, नहीं आएगा या नहीं आएगी, अब कहाँ आने वाला है या आने वाली है, पर लौट कर जरूर आएंगे, और जब आएंगे ना पूरे पछतावे के साथ आएंगे, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनकी बात की जाए, बहुत ज्यादा एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है मुझे। मैं क्लैरिफाई भी करूंगी, ठीक है, जो मैं अभी फील कर रही हूँ, जो एनर्जी मुझे अभी पिक हो रही है, मैं वो आपको अच्छे से बता देना चाहती हूँ, फिर मैं क्लैरिफाई भी करूंगी। यहां पर ऐसा दिख रहा है हैवी हार्ट, बहुत सारी बातें, बहुत सारे इमोशंस, बहुत चीजें दबा दबा के सप्रेस कर करके ना अंदर ही अंदर घुट रहे हैं। अब आप खुद ही सोचो, कुछ चीजें हैं, कुछ बात है, कुछ फीलिंग्स हैं, अगर कोई इंसान दबाएगा, दबा रखेगा, किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, दबा रहा है या दबा रही है, जो भी है, मेल फीमेल, ठीक है, तो वो कैसा फील होगा? ब्रस्ट होगा? नहीं होगा। अगर आप किसी बलून में, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, हवा भरते जाओ, फूटेगा ना, कब तक भर लोगे? तो वही है, कितनी अंदर तक बातें छुपा सकते हैं। एक बार ब्रस्त होंगे, यानी कि खुलकर आएंगे, जताएंगे, दिखाएंगे, रोएंगे, अब कैसे भी निकले, वो गुस्से में निकले, इनका जो इमोशंस है जो फटेंगे ना, यानी कि जो ब्रस्ट होगा, इमोशंस जो निकलेगा, या तो गुस्से के फॉर्म में आपके सामने रिप्रेजेंट होगा, या फिर ऐसा दिख रहा है कि आंसुओं के फॉर्म में, इमोशंस के फॉर्म में, पर निकलेगा, ठीक है। क्योंकि एक इंसान जब कंट्रोल करता है ना, क्योंकि आप नहीं करते हो, आप भी हो सकता है अब करने लगे हो, बट आप फिर भी मोर एक्सप्रेसिव हो कंपैरिजन इनके, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि काफी ज्यादा इनको ना अब तो फीलिंग्स इनकी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ये बहुत स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं, पता है, द क्रिएटर का कार्ड है, मैं ऐसा फील कर रही हूं यहाँ पर, ये स्पिरिचुअल हो रहे हैं, ये समझदार हो रहे हैं, ये चीजों को समझ रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनके कुछ चक्रास एक्टिवेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि सैक्रल चक्रा, रूट चक्रा, हार्ट चक्रा, ये कुछ चक्रास मुझे ऐसा दिख रहा है एक्टिवेट होते हुए, या फिर हाँ हो रहे हैं या हो गए हैं, ठीक है। जिससे क्या हो रहा है कि आपके लिए क्रेविंग बढ़ रही है, आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ क्लोज होना चाहते हैं, पहली चीज, और आपके लिए इमोशंस फील कर पा रहे हैं, आपको कितना हर्ट किया है। जैसे कहते हैं ना, पहले ये हार्टलेस से थे क्योंकि ब्लॉक थे ये चक्रास, और भी चक्रास ब्लॉक हैं, बट अभी हीलिंग दिखाई दे रही है, ठीक है। अब ये हीलिंग भले ही इनकी खुद की वजह से हो रही है, क्योंकि स्पिरिचुअल हो रहे हैं और मेडिटेट करने लगे हैं, या आप प्रे कर रहे हो, या जो भी है, हीलिंग तो दिखाई दे रही है, किसी भी फॉर्म में हो रही हो, ठीक है। तो जिससे ये आप फील कर पा रहे हैं, भाई मैंने तो दिल दुखा दिया। पहले तो ये हार्टलेस पर्सन थे, दिल दुखा रहे थे, आपको रुला रहे थे, दर्द दे रहे थे, तकलीफ दे रहे थे, इनको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बिल्कुल भी नहीं फर्क पड़ रहा था कि मैं ये क्या कर रहा हूं या क्या कर रही हूं, मैं कितना दिल दुखा रहा हूं उसका या दुखा रही हूं। एक तो अनएक्सप्रेसिव है, ये बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करते हैं, ऊपर से अंदर ही अंदर दबाते हैं। अरे यार खुलकर तो बोलो, आप भी यही सोचते हो कि जो भी है खुलकर बता दो, और एटलीस्ट आपकी तो सुने, क्योंकि और कोई काम नहीं आने वाला है, लास्ट में मैं ही काम आऊंगी, आपको पता है, या मैं ही काम आऊंगा तेरे, क्योंकि आप आए हो, हर जब भी मुसीबत में पड़े हो, परेशानियों में रहे हो, आप ही आए हो काम इनके, ठीक है। भले अभी नहीं समझ रहे, समझ आगे चलकर समझेंगे, पर समझेंगे जरूर, क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है एक्टिवेट होते हुए, अब हार्ट फील हो रहा है, अब समझ आ रहा है, समझ में आ रहा है, इसीलिए ये कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। जो भी इनको एफर्ट्स डालने हो, कुछ भी आपको मनाने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए कुछ भी करना हो, ये करना चाहते हैं, ठीक है, एफर्ट्स डालना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इनको ये रिश्ता सक्सेस पे चाहिए, ये रिश्ता लॉन्ग टर्म चाहिए, अब चीजों को सुधारना है, क्योंकि रियलाइजेशन हो रहा है ना, इसीलिए। और यहां पर ऐसा दिख रहा है कि इनको पता चल गया है कि ये कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है आपके बिना, इनकी लाइफ अधूरी है आपके बिना, क्योंकि
आप हो ना तो सब कुछ पॉजिटिव है, आप नहीं हो तो कुछ भी पॉजिटिव नहीं है, ये ऐसा महसूस करते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ, इनकम्प्लीट इन्हें फील हो रहा है और कंप्लीट होना चाहते हैं आपके साथ। आप ही हो जो इनको, इनकी लाइफ को सुधार सकते हो, इनकी लाइफ को बेटर कर सकते हो, एक राइट पाथ में ले जा सकते हो, या चीजें बेटर हो सकती है, आप हो तो, ठीक है। आप नहीं हो तो कुछ भी सही नहीं होगा, ये ऐसा महसूस करते हैं कहीं ना कहीं। अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं, आज तक दिमाग की सुनते हुए आए हैं, बट अब अपने दिल की सुनना चाहते हैं। क्योंकि देखो, दिमाग की सुन सुनकर तो इन्होंने अपनी लाइफ की लंका लगा ली है, यानी कि लाइफ इतनी खतरनाक कर दी है, या प्रॉब्लम्स में आ गए हैं। जो भी इन्होंने किया है दिमाग की सुनकर ही, बहुत प्रैक्टिकल होकर सोचकर ही, या बहुत रैशनल होकर सोचकर ही, बहुत ईगो में रहकर सोचकर ही, भले ही जैसे भी किया हो, बट यहाँ पर दिख रहा है हाँ, अपनी लाइफ तो खराब कर ली है दिमाग की ज्यादा सुनकर, दिल की ना सुनकर, पर अब दिल की सुननी है, ठीक है। अब इमोशनली चीजों को हैंडल करना है, बहुत प्रैक्टिकली हैंडल कर लिया, अब इमोशनली बेसिकली बैलेंस होना चाहिए। समझ भी आ रहा है कि इमोशनल, और जहां पर इंसान को इमोशंस दिखाने हैं, इमोशंस होने चाहिए, वहां पर इमोशंस दिखाने चाहिए। जहां पर थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वहां पर दिमाग लगाएं। पर ये हर जगह दिमाग लगाएंगे तो ऐसे रिश्ता नहीं चलेगा, इमोशंस भी तो जरूरी है। बहुत हर्ट करते हैं, पता है, छोटी छोटी बातों में ये आपको हर्ट करते हैं, ऐसा दिख रहा है, छोटी छोटी बातों में। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड क्यों है? फाइटिंग का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है कार्ड, 7 ऑफ कप्स। देखो, लड़ाई झगड़े हुए हैं इन्हीं की वजह से, इनकी नेगेटिविटी की वजह से, इनकी कंफ्यूजन की वजह से, या फिर इनका आपको ऑप्शन की ट्रीट करने की वजह से, या और जगह भी बात, जैसे हो सकता है कि ये मल्टीपल फीमेल से बात करते हैं या मेल से बात करते हैं, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी दिखाई दे रही है, इसलिए रिश्ता खराब हुआ है, ठीक है। आप दोनों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, आपको धोखा दिया है, सच में इन्होंने धोखा दिया है, चीटिंग की है। अब देखो, चीटिंग का फॉर्म अलग अलग हो सकता है, या तो किसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाने की वजह से चीट किया है, आपका दिल दुखाया है, फैमिली की सुनने की वजह से, या किसी और से शादी के लिए हामी भर दी, वादे आपसे किए और शादी किसी और से करने जा रहे हैं, तो हो सकता है। या फिर एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाने की वजह से, प्रॉपर कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं ना, वादा किया कि मैं अब दे दूंगा, मुझे सेटल होने दे दो, या मैं तब दे दूंगा या दे दूंगी, ठीक है, मैं सेटल हो जाती हूँ, मतलब बहाने, आगे टाइम तो लेते रहे ना, आपको कमिटमेंट मतलब क्लैरिटी नहीं दी ना, ऐसा दिख रहा है कि मिक्स्ड फीलिंग्स आपको दी है, कंफ्यूज करके आपको भी रखा है, खुद तो कंफ्यूज है ही ये इंसान, आपको भी कंफ्यूज करके रखा था या रखा है स्टिल, ठीक है। तो बेसिकली किसी भी फॉर्म में हो, पर देखो, धोखा धोखा होता है, जरूरी नहीं है। अगर कोई इंसान आपसे छुपकर कुछ भी कर रहा है, या आपकी नॉलेज में नहीं है वो चीजें, भले कुछ भी हो, तो वो धोखा ही है, समझो। जरूरी नहीं है कि कोई रोमांटिक पार्टी हो उसमें जाना ही यही धोखा है, हर तरीके से धोखा होता है। जो आपको नहीं पता है, आपकी नॉलेज में नहीं है, भले वो छोटी चीज ही क्यों ना हो, पर वो भी धोखा ही कहलाती है, वो भी चीटिंग ही कहलाती है। तो जिस वजह से आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि आप कभी कुछ भी नहीं छुपाते हो, अच्छा हो बुरा हो, इनको हर्ट हो ना हो, पर आप सामने तो रखते हो, एटलीस्ट आप सामने दिखाते हो, आप ट्रांसपेरेंसी रखते हो, ठीक है, जो भी हो। पर ये अगर छोटी से छोटी चीजें भी कर रहे हैं ना, तो ये छुपाते हैं, भले ही इनको डर लगता है कि आपको ना खो दें, या फिर वैसी इनकी आदत ही है झूठ बोलने की, चीट करने की, क्योंकि झूठे इंसान तो ये हैं, ठीक है। तो बेसिकली जो भी है, पर इनके दिल में आपके लिए प्यार तो दिख रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में गाइस एज का डिफरेंस है, एज इश्यूज है आप दोनों के बीच में, या फिर कुछ डिफरेंसेस हैं, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, स्टेटस, या कुछ भी, कैसा भी डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है, सेम जेंडर का भी हो सकता है, कैसे भी। तो यहाँ पर वो एनर्जी भी निकल के आई है, जो भी है, आप दोनों का ना रिश्ता बहुत स्ट्रांग रहा है, जो भी है बहुत प्यार रहा है, एक कंपैटिबिलिटी, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि इतना ज्यादा कि आप किसी और के लिए ऐसा नहीं फील कर सकते, या ये नहीं फील कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर कंपैटिबिलिटी तो दिख रही है मुझे स्ट्रांग। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अब आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, मैं ऐसी भी एनर्जी देख रही हूं जहां पर ये आपको सरप्राइज देना चाहते हैं, क्योंकि आना चाहते हैं, पता है, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, है इनकी इच्छा है आपको देखने की, आपसे बात करने की,
और जिन चीजों से ये भागते थे ना, अभी ऐसा दिख रहा है कि ये उन चीजों को अब ये वो चीजें करना चाहते हैं। जैसे अगर ये कमिटमेंट से भागते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते थे, या फिर आपसे भागते थे, इग्नोर करते थे, जो भी है, ऐसा दिख रहा है कि अब सरप्राइज देना है, आपको सरप्राइज देना है, शॉक करना है कि भाई कमिटमेंट देकर, बात करके, या चीजों को ठीक करके। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है कि पता है जहां पर दोनों लोग बोले ना तो लड़ाई बहुत बढ़ती है, क्योंकि कुछ आप बोलते हो, कुछ ये बोलते हो, तो हमेशा आप दोनों के बीच में लड़ाई बढ़ी है। ऐसी कंडीशन आ जाना कि एक दूसरे की शकल भी ना देखना, ऐसी एनर्जी भी मैं देख रही हूँ। पर अभी ऐसा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि यार गलती तो मैंने ही की है। अगर वो बोल भी देती है या देता है, यानी कि आपके लिए, तो कोई बात नहीं, सुन लेंगे, कोई बात नहीं, सुन लेंगे। वैसी एनर्जी मुझे दिख रही है, आज ही सुनने को भी तैयार है। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर सक्सेस का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर पॉप आउट हुआ है 3-4 कार्ड, जो कि मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी। सक्सेस का कार्ड क्यों है, दोबारा सफल करेंगे। सक्सेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? ये डेक बहुत सिंपली, सक्सेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। तो यहां पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो डर लग रहा है, सक्सेस तो चाहिए रिश्ते में, आपकी तरफ आना तो है, पर डर लग रहा है। और डर देखो, यहां पर किसी इंसान का डर लग रहा है, आपसे तो है डर, पर यहां पर कोई फीमेल की एनर्जी है जो नहीं चाह रही है भाई आप दोनों का चीजें सही हो, आप दोनों के बीच में कोई फीमेल। ठीक है, मैक्सिमम मैं एनर्जी वही देख रही हूँ, मेल भी हो सकता है, पर किसी की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि जो सामने कुछ है और पीठ पीछे कुछ है, ऐसा कोई दिख रहा है। सामने तो इनको दिखाते हैं कि बहुत इनका वेल विशर है, वो फीमेल ऐसा दिखाती है, और पीठ पीछे बहुत, मतलब आपको भी कंट्रोल करके रखे, इनको भी कंट्रोल करके रखे। मेल भी हो सकता है गाइस, फीमेल ही नहीं, मैक्सिमम लोगों के लिए फीमेल हो सकती है, बट मेल की भी एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ताकि आप दोनों का रिश्ता सक्सेस ना हो, ताकि आप दोनों खुश ना रह सको, आप दोनों दूर रहो। किसी की गलत इंटेंशन, डेविल का कार्ड है ना, तो गलत इंटेंशंस। और इवन डेविल का कार्ड बॉटम से यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप अगर आप देखोगे यहाँ पर देखोगे ब्लैक कैट है, और यहाँ पर भी देखो ये डेविल की एनर्जी देखो, ब्लैक 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 ब्लैक, देख रहे हो? तो यहाँ पर मुझे जो एनर्जी दिख रही है कि किसी ने इनको कंट्रोल किया है, इनके माइंड को कंट्रोल किया है। और कैसे किया है? ब्लैक मैजिक के थ्रू, नेगेटिव स्पेल के थ्रू। ठीक है, और कैसे किया है? या फिर गलत आंखें रखी है, होता है ना कि जो नजर होती है ना, कहते हैं कि पत्थर भी तोड़ देती है, गलत इंटेंशन, गलत नजर। क्योंकि आप दोनों का, मैंने पहले ही कहा आपको स्टार्टिंग में कि कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग है, एक दूसरे के लिए ना आप बहुत प्यार करते थे, ये भी आपसे आज भी करते हैं, ये तो आप भी हो सकता है करते हो, बट पहले जो ऐसा बॉन्ड था ना आपका कि तोड़े से भी ना टूटे, समझो, तो ऐसा कोई बॉन्ड था। पर किसी ने इतनी गंदी नजर लगा के, देखो ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, पर हाँ ऐसा दिख रहा है नजर लगा के या कुछ ऐसा करके रिश्ता तुड़वा दिया आप दोनों का। ठीक है, पर एक पॉजिटिविटी, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका साफ दिल, आपका प्रे करना। ठीक है, और यहाँ पर क्योंकि अगर यहाँ पर ब्लैक कैट है तो यहाँ पर रैबिट भी है, खरगोश भी है, जो कि व्हाइट में है। तो व्हाइट दिखाता है एंजल को, और ये दिखा रहा है डेविल को, डेविल का कार्ड भी आया है ब्लैक कैट, तो नेगेटिविटी को। तो ये दिखा रहा है पॉजिटिविटी को, सफेद चीज पॉजिटिविटी को दिखाती है, ब्लैक चीज नेगेटिविटी को दिखाती है, आपको पता ही है। तो आप ही के अंदर जो पॉजिटिविटी है, जो आप ही के अंदर स्पिरिचुअलिटी है, जो आप इतने प्रेयर कर रहे हो, उसी का असर है कि आज तभी तो इनके चक्रास हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ब्लॉक हो गए थे। अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगी प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर से ये सब चीजें रिमूव हो चुकी है, बट हाँ प्रोसेस में है और रिमूव जरूर होगी। ठीक है, तभी धीरे धीरे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, और ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप तो हो ही स्पिरिचुअल, अब ये भी स्पिरिचुअल हो रहे हैं। तो एक कवच, आप ना इनका एक कवच, प्रोटेक्शन टाइप भी दिख रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी इनको प्रोटेक्ट कर रही है, और इनको आपके पास आने पर मजबूर कर देगी, और उस थर्ड पार्टी ने जो भी नेगेटिविटी की है तो वो बैकफायर हो जाएगा। ठीक है, आप चाहते हो बैकफायर हो तो बैकफायर जरूर लिखेगा थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी बैकफायर, ऑल नेगेटिविटी कुछ भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, बैकफायर लिख सकते हो।
यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर कंट्रोल का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो कहीं ना कहीं जो बहुत ईगो भी है इनके अंदर, कहीं ना कहीं समझते नहीं है, प्रैक्टिकल होते हैं, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल, इमोशनल नहीं होते, इसीलिए कंट्रोल कर रहे हैं अपने इमोशंस को, प्यार को, फीलिंग्स को। पर अभी दिख रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि यहाँ पर वाइट आप देख रहे हो, यहाँ पर क्या है, वाइट बटरफ्लाईज है जो कि इंडिकेट करती हैं ट्रांसफॉर्मेशन को। और जो इनके अंदर एटीट्यूड है, या जो अपनी गलतियों को नहीं मानना, नहीं समझना, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना या समझना नहीं, आपकी सुनना नहीं, तो जो भी नेगेटिविटी है, ठीक है, वो रिमूव होती हुई, ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब भले ही कोई कुछ भी कर ले, कितना इनको गलत इन्फ्लुएंस कर ले, कुछ भी कर ले, अभी भले ये स्टक है, अभी ये बहुत परेशान है, द मून का कार्ड भी है, पर हिम्मत आएगी, बहुत जल्दी हिम्मत आएगी, चीजों को फेस करेंगे और दौड़कर भागकर आपके पास आएंगे। ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, हिम्मत आएगी और बहुत जल्दी होने वाला है गाइस ये। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि दिखाई दे रही है। ठीक है, या बहुत जल्दी दिखाई दे रहा है कि आएंगे। अभी सिचुएशन हाँ स्टक है, कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। बस वो जो विश्वास है ना ऊपर वाले पर, वो बनाए रखना। द क्रिएटर का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द क्रिएटर का कार्ड क्यों है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि बहुत सैड है, बहुत कर्मा जो फेस कर रहे हैं, या प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में जो फेस कर रहे हैं, या कहीं मन नहीं लग रहा है, अकेले में चले जाएं, किसी से बात करने का मन भी नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत बहुत थक चुके हैं। पता है, अब इनको रियलाइज हो रहा है ना, ये थक चुके हैं, इनको फील हो रहा है यार मुझसे ये क्या हो गया, क्यों ही मैं दूसरे की बातों में आ गया या आ गई। बहुत बहुत ज्यादा लो एनर्जी में, बहुत लो वाइब्रेशन में, दूसरे की गलत इंटेंशंस की वजह से, या दूसरे का ना इनसे फायदा लेने की वजह से ये गलत चीजों में बहक गए, या फिर इनको ऐसी चीजें दिखाई गई थी कि तुम्हारा तो बहुत अच्छा होगा, या समझ रहे हो, बहक गए थे, दिख रहा है बहक गए थे। पर यस देखो, थर्ड पार्टी सिचुएशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स, और वो भी कोई रोमांटिक पार्टी या रोमांटिक लीग, ऐसा दिख रहा है कि बहक गए थे, बहक गए थे आपको छोड़ करके, ये कहीं और ये चीजें करने लगे थे, गलत चीजें दिख रहा है। ठीक है, तो अब ना ट्रांसपेरेंसी रखनी है, अब बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बैलेंस करना है। और हाँ, अब बहुत ज्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि इंसल्टेड होते हैं ये लोगों से, इनको ऐसा फील होने लगा है कि इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं। देखो, जो अच्छे काम करता है ना उसकी वैल्यू हर कोई करता है। सामने आपके मुंह के सामने कोई कुछ नहीं बोलेगा, पीठ पीछे लोग बोलते हैं। आप कुछ अच्छा करोगे तो 10 लोग कहेंगे कि भाई हाँ अच्छा है, अच्छा कर रहा है या अच्छा कर रही है। पर अगर कोई गलत काम करोगे तो हाँ ये तो ऐसी ही है, ये ऐसा ही है, समझ रहे हो। भले ही सामने कहेंगे, बढ़ावा जरूर देंगे, जो लोग बढ़ावा देते हैं ना वो पीठ पीछे बोलते भी हैं कि देखो कैसा है या कैसी है, कैसा इसने धोखा दिया या जो भी है, समझ रहे हो। बिचिंग, बैक बिचिंग करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए ये समझ चुके हैं, ये जान भी चुके हैं कि लोग इनके पीठ पीछे बैक बिचिंग करते हैं, इनके लिए गलत बोलते हैं, क्योंकि गलत हैं भी। ठीक है, द क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है, क्रिएटिविटी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, गाइड कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर है द वर्ल्ड, ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, द वर्ल्ड का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है पूरी दुनिया में कोई इनका अपना नहीं है, ये समझ चुके हैं, कोई भी इनका अपना नहीं है, क्योंकि इन्होंने देख लिया है इनके खुद के अपने भी अपने नहीं है, ऐसा इनको महसूस होता है। बस आप इनके अपने हो, इसीलिए आपके साथ रियूनियन करना है, इसीलिए आपके साथ बात करनी है, दोबारा से वही रिलेशनशिप चाहिए जहां पर आप लोग एक दूसरे की टांग खींचते थे, खूब बात करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एक दूसरे के साथ कंपैटिबल फील करते थे, बहुत बहुत अच्छा समय है बिताया है आप दोनों ने ना एक दूसरे के साथ। तो वही समय चाहिए, वही प्यार चाहिए, सब कुछ छोड़कर जो इन्होंने दूरियां क्रिएट की है ना उनको खत्म करके आपके पास आना है। ठीक है, हर चीज करनी है आपके लिए। पहले इन्होंने कभी एफर्ट्स नहीं किए आपके लिए, आपके इमोशंस के लिए, आपको प्यार कभी नहीं दिया, पर अब एफर्ट्स करने ने। ठीक है, हर चीज करनी है जिससे आप खुश हो सकते हो, या जिससे जैसे आपको टाइम देना, आपको की केयर करना, आपको खुश रखना, लॉयल रहना, ऑनेस्ट रहना, और चाहिए क्या आपको, कमिटमेंट देना, शादी करना या शादी को निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, एक हैप्पी फैमिली, और कुछ नहीं चाहिए। बस वही चीजें आप ये निभाएंगे।
भले ही अभी नहीं दिखा रहे हैं, अभी नहीं कुछ भी हो रहा है, क्योंकि सिचुएशन बहुत हैंग है, अभी इनके हिसाब से भी कोई चीजें नहीं चल रही है, दिल में बहुत कुछ है बताने को, कहने को, आपसे खुलकर एक्सप्रेस करने को, पर अभी सिचुएशन इनके अगेंस्ट है, ठीक है। फैमिली भी अगेंस्ट हो सकती है, या लोग अगेंस्ट हो सकते हैं, या इनको ऐसा लग रहा है कि दिक्कतें अभी आ सकती हैं, तो एक सही समय का वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सिचुएशन को ठीक करनी है, ठीक है, सब चीजें सही करना है, और अपना जो ये ईगो है, एटीट्यूड है, द एम्परर का कार्ड है, उसको हटा के, उसको छोड़ करके भाई ग्राउंडेड होकर आपके पास आना है, ये भी समझ रहे हैं, ठीक है। एंजल्स यहाँ पर कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, कंप्लीशन का कार्ड क्यों है, तो एक कार्ड पॉप आउट हुआ है, यहाँ पर है 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर रात भर नींद नहीं आती, रोते हैं, देख रहे हो, रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, देखो नींद नहीं आ रही है, देखो आपके पार्टनर कितना परेशान है, कितना दुखी है, नींद नहीं आ रही है, तलवार लटकी सी महसूस हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है रात भर। इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आप नहीं मिले, आप जैसा प्यार करने वाला या प्यार करने वाली जिसकी अहमियत इनको नहीं थी या नहीं समझ पाए, तो इनका क्या होगा, इनको कोई, आप नहीं हो तो कोई भी नहीं है, आप हो तो सब कुछ है, पूरी दुनिया है, आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है, इनको आज ऐसा महसूस हो रहा है। आपको एज अ क्वीन ये देख रहे हैं या किंग ये देख रहे हैं, जिसका बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, जो ग्राउंडेड है, जो इंडिपेंडेंट भी है, आप में से कुछ लोग इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, जो मैनेज करके चलती है हर चीजों को या चलता है, जिसमें क्वालिटीज ही क्वालिटीज है। कुछ हो सकता है कि अब कुछ ना कुछ कमियां तो हर किसी में होती हैं, बट क्वालिटीज ज्यादा है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, क्योंकि देखो आपने इतना प्यार दिया है, कितना डिवोटेड रहे हो आप, जैसा पता है, इनको पता है कि आप जैसा इंसान इनको कभी नहीं मिल सकता या नहीं मिल सकती, जिसने इतना कुछ किया है इनके लिए। पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे अब आपके लिए, हर किसी से लड़ जाएंगे, चाहे वो फैमिली हो चाहे कोई भी हो, लड़ जाना चाहते हैं, क्योंकि हर कोई मिल जाएगा इनको, ठीक है, पर आप नहीं मिलोगे, आप जैसा कोई नहीं मिलेगा, और रिश्ते मिल जाएंगे पर आपका साथ, आपका रिश्ता नहीं मिलेगा, इनको ऐसा महसूस हो रहा है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर इनर वॉइस का कार्ड क्यों है, इनर वॉइस का कार्ड क्यों है गाइस। यहाँ पर 2 नंबर, मैंने आपको 21 नंबर पहले भी बताया है, यहाँ पर अभी भी दिख रहा है, यहाँ पर 13 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एस ऑफ कप्स का कार्ड है, दिल में ढेर सारी फीलिंग्स, ढेर सारा इमोशंस, ढेर सारा प्यार आप देख रहे हो, और झलक भी रहा है, इतना इमोशनल होता है ना। आप पहले सोचते थे कितना हार्टलेस इंसान है ये बिल्कुल इमोशनल नहीं होता, ये समझता नहीं है या समझती नहीं है कि कैसी है ये, पर बहुत इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने शायद ये साइड इनका देखा है, नहीं देखा है, बहुत इमोशनल साइड, जिसमें प्यार है आपके लिए, जिसमें इतना ऐसा इंसान है, ऐसा बच्चा इंसान है ना, जो रो जाए बस आपको गले लगा के, ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। पैशनेट होते हैं आपको लेकर के, अब इनके मन में आपके लिए प्यार ना वो पहले वाला जग गया है, या फिर उससे भी ज्यादा इंक्रीज हो गया है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो यस, अब अपने दिल की सुनेंगे, बेसिकली अब कुछ भी हो अपने दिल की सुनेंगे, दिल को फॉलो करेंगे, और आपको हर वो चीज मिलने वाली है इस रिश्ते में जो आप डिजर्व करते हो या पहले से करते थे, ठीक है, तो मिलेगा। सब्र रखो, प्रे करते रहो, पॉजिटिव रहो, अपने में फोकस करते रहो, अफर्मेशंस देते रहो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करते रहो, बस सब अच्छा होगा, क्योंकि जिंदगी में ना कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, ठीक है, हर चीज पॉसिबल है, सब हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, आएंगे। अगर आप सोचते रहोगे ना नहीं आएंगे, नहीं आएंगे, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा, तो फिर आप वही मैनिफेस्ट करोगे। तो अपनी सोच को बदलो, पॉजिटिव रहो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस आपके लिए। अगर रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।